बेटा उबैद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबैद को बुला रेला हूँ, आप वच में सलाम करके काय को टपक पड़े। वसीम चाचा, आपके उबैद को मैंने अभी हजम की दुकान पर देखा था। वो बंठन के खड़े खड़े पिक्चर की बातें करता था। मैंने उसको भी सलाम किया तो मालूम क्या कहता है मुझे? क्या कहता है? चलो मौल साहब पिक्चर देखने आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान होकर ऐसी बातें। मौल साहब कहाँ है मेरा उबैद भी? और देखो ना अभी तक तो कोई दिखता भी नहीं। वो देखो आ रहा है तुम्हारा उबैद, कितना बंठन के ठाट के साथ आ रहा है, वो तो देखो। अस्सलामु अलैकुम। हेलो उबैद, कहाँ गया था? इतनी वार लगा दी, मैं कब का तेरी वार जोटा। बाबा मैं हजाम की दुकान पे दाढ़ी बनवाने गया था, इसलिए मोड़ा हो गया। अल्लाह, मुझे क्या खबर तू हजाम की दुकान पर छे। दाढ़ी तो मुझे भी मुंडवानी थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वसीम चाचा, उबैद, आप दोनों बाप बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत दाढ़ी को मुंडवाने की बात करते हो। उबैद ये अपने को सगड़ा समझाता है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और अब तक तेरे भाई बहन आने वाले थे, कहाँ है? अब तक नहीं आए। उसकी गाड़ी का टाइम हो गया है, वो आते ही होंगे। हाँ, जो सामने से आ रहे हैं वो तेरे भाई बहन ही है। हाँ हाँ, वो मेरे भाई बहन ही है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अला जकी, बहुत वार लगा दी, कहाँ गया था कि इतना मोड़ा हो गया? अल्लाह उबैद, बात जाने दे। वो जाबिरिया है ना, उसको मैंने अपने कपड़े सीने के लिए दिए थे और फिर वही टाइम पर जब मैं कपड़े लेने गया तो देखा कि उसने मेरे पातलून की चैन उल्टी मार दी थी और दाढ़ी भी मुंडवा ली थी। अल्लाह, मेरे को भी ऐसा ही जुआ। वो जाबिरिया ने मेरा कोट पातलून वेल्ला सिया ही नहीं और उसकी गोद खेल में मोड़ा हो गया और मेरे बाबा मेरी रात जोते जोते ठग गए। खैर जो भी हुआ, मैं कैसा लगता हूँ, सल्लू या सड़ू? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम सब आपस में क्या बातें करते हो? मुसलमान होकर ऐसा लिबास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतें होकर चेहरा दाढ़ी से साफ, क्या जमाना आ गया है। अरे मौल साहब, साफ सफाई की बात आप रहने दो। बड़ी मजलिस में अम्मू बटो को बदनाम काय को करते हो? तुमने जो कपड़े पहने हैं वो और हमने जो कपड़े पहने हैं वो, इस्लाम में कोई फर्ज बर्ज थोड़ी है। मेरे भाई, हर कौम लिबास से पहचानी जाती है। आप सरकारी मुलाजिमों को देखिए कि उनका भी एक खास लिबास है। ये पुलिस, टीसी, ड्राइवर, गार्ड वगैरह सब लिबास से पहचाने जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनका कनेक्शन हाकिम वक्त के साथ मालूम हो जाए। ऐसा ही इस्लामी लिबास है। घुटनों तक कुर्ता पहनना और टखनों से ऊपर तक लुंगी पायजामा पहनना और टखनों से नीचे लुंगी पायजामा पहनना नाजायज़ और हराम है। और चेहरे को भी इस्लामी बनाना और दाढ़ी रखना बहुत बड़ी सुन्नत है। और इसके खिलाफ जितना भी पहनावा है सब यहूदी, नशारा और मुशरिकीन का तरीका है। मौल साहब तुम्हारी बात वो बिल्कुल खरी है और उसमें बहुत बड़ी गोचे पड़ती है। दाढ़ी रखने वाले पर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और औरतें भी मश्करिया करती है। मौल साहब एक बात और भी कहूँ, दाढ़ी रखने वाले को तो छोकरिया भी जल्दी नहीं देते और छोकरिया भी अब तो दाढ़ी रखने वाले के साथ शादी करने के लिए मना कर देती है। शादी करने के लिए मना कर देती है और नाने नाने छोकरे तो दाढ़ी वाले को देखकर चौकस पड़ते हैं। ओ भाव, ये कौन आ गया? अरे मौल साहब, जो दाढ़ी वाले को मारना हुए तो बहुत झल्ला। एक हाथ से दाढ़ी पकड़े और दूसरे हाथ से दे धनाधन। दाढ़ी वाला आदमी तो थोड़ी देर में लंबाज हो जावे और अगर दाढ़ी वाला आदमी जो बीड़ी बीड़ी पीता हो, हवा आवे तो गल पच जावे तो आगत लग जावे। थोड़ी देर में तो दाढ़ी सफाचत और मुंह कालिदास जैसा हो जावे। और अगर दाढ़ी वाला आदमी जो नमाज पढ़ने जावे तो उभो उभो दरजाज करे और नमाज भी मकरू हो जावे। मौल साहब, छोकरा जब पैदा होता है तो उसके मोड़े पर दाढ़ी क्या होती है और दाढ़ी रखना फर्ज होता है। तो अल्लाह ताला ने पोयरे की बड़ी वस्तु माँ के पेट में पैदा कर दी और दाढ़ी भी माँ के पेट में पैदा करा और जन्नत में भी किसी की दाढ़ी न होगी। इससे मालूम पड़ता है कि दाढ़ी रखना हमारे इस्लाम का कायदा नहीं है। ये तो मौलवियों की मुंह की बातें हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस है तुम्हारी इस बेरंगी हालत पर। यूँ तो तुम मुसलमान होने का दावा करते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फख्र करते हो और उनकी सुन्नत का मजाक बनाते हो। चलो मुझे एक बात बताओ कि सर के बाल पकड़कर कोई मार नहीं सकता, फिर क्यों हाथ पाँव धो के सिर्फ दाढ़ी के पीछे पड़े हो? हालांकि दाढ़ी चेहरे को बाउकात और बाउलात बनाती है। मर्द औरत के दरमियान नया फर्क सरासर नजर करते ही मालूम हो जाए वो दाढ़ी से ही तो होता है। कुदरत ने नेमत को हुस्न बना दिया है और औरत को उससे महरूम रखा है। औरत अनबन में और गाफिल मुस्लिम में दिया जिफत कायम रखने के लिए इस्लामी उसूल और कानून दाढ़ी मुंडवाने को साफ मना करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दाढ़ी बढ़ाओ और मुझे कटवाओ। इससे पता चलता है कि दाढ़ी रखना इस्लाम में कितनी बड़ी अहमियत रखता है, बल्कि ज़रूरी है। समझे? साहब अब हम लोगों को समझना पड़ी। और ये तो खुली हुई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानना ज़रूरी है और उनके हुक्म को ना मानना और मुखालफत करना बहुत बड़ा गुनाह है।
चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है। इसका तर्जुमा यह है, आपके पालनहार की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब के उम्र मौकूफ़ और इख्तिलाफ मामलात में हकम यस और फैसल न बनावे, फिर आपके फैसले से अपने दिल में कोई गलती भी महसूस न करे और हदी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है या नहीं। अगर नहीं तो आप अपने आप को मोमिन में शुमार नहीं कर सकते, और अगर मंजूर है तो आज से ही दाढ़ी रखना शुरू कर दीजिए। और मुझे बताइए, अब भी आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत दाढ़ी को मुंडवाने और शरीयत के खिलाफ लिबास पहनने के शिकार होंगे? ना, बस अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ही मंजूर है, और अब से तो हम दाढ़ी भी नहीं मुंडवाएंगे और शरीयत के खिलाफ लिबास भी नहीं पहनेंगे। तोबा कर लो, तोबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। इस तरह नहीं, लाओ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ पर और कहो, आज बैठ की मैंने मौलाना के हाथ पर, आज बैठ के मैंने मौलाना के हाथ पर, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे, दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे, शरीयत के खिलाफ लिबास नहीं पहनेंगे, शरीयत के खिलाफ लिबास नहीं पहनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करेंगे, और अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करेंगे। और ये लो तस्बीह, सुबह शाम 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ और 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ते रहना। मौल साहब, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि तुमने हमको सीधे रास्ते पर भेज दिया और खोटे रास्ते से रोक लिया। पर मौल साहब, इतना तो बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो? हाँ वसीम चाचा, इस वक्त मैं मदरसा गुलशन अजमेरी पनोली के सालाना जलसे में जा रहा हूँ। वहाँ जामिया हमीदिया पनोली के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना कारी उसामा साहब आनंद वाले फलाही दामद बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे और दीन की बात बताएंगे। आप भी मेरे साथ चलो, बहुत बड़ा फायदा हो। हाँ, चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।